नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो हाल में 1-2 ऐसे फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, जिनको लेकर के उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। चाहे मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने का उनका फैसला हो या फिर अजमेर शरीफ के लिए चादर भिजवाने का मामला हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये सब क्यों? आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? प्रधानमंत्री क्या ये नहीं जानते हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के जो खादिम रहे हैं, उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई है, उदयपुर कांड में भी और वैसे भी चीज़ों को तूल देने के लिए, सुलगाने के लिए और सिर तन से जुदा नारे लगाने वालों में भी इनके कुछ खादिम गिरफ्तार तक हुए हैं। तो ऐसे में जबकि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो नाराज़ है कि जिस अजमेर शरीफ पर मुसलमानों के अलावा मतलब गैर मुस्लिम भी जाते रहे और वहाँ पर अपना मत्था टेकते रहे या जो भी कह लीजिए चादर चढ़ाते रहे। वहाँ पर सद्भावना की, सामंजस्य की, समन्वय की भाषा बोलने के बजाय अगर सिर तन से जुदा के नारे लगवाए जाएँगे, तो ऐसी जगह चादर भेजने का क्या मतलब है? तो पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री बहुत सारे उनके समर्थकों के ही निशाने पर हैं, उनकी नाराज़गी का सामना उनको करना पड़ रहा है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए जिस मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और वहाँ पर खून बहाया था निर्दोषों का, हिंदुओं का, सनातनियों का, उन मुलायम सिंह यादव को आप पद्म विभूषण देने का ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों में नाराज़गी है और एक समय तो था जब नाराज़गी का ये स्तर था, आलम था कि लोग मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कह कर के पुकारने लगे थे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मुलायम सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसमें भले ही 36 का आंकड़ा हो, एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे हों, लेकिन व्यक्तिगत संबंध जो हैं उनके बने हुए थे। अटल जी के समय भी हमने देखा, बाद में नरेंद्र मोदी के समय भी देखा कि व्यक्तिगत संबंध रहे और जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसा लगता है कि अ, नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए 2024 में मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने का ऐलान किया। हालाँकि उनके बेटे अखिलेश यादव तो अभी तक भी किम कर्तव्य विमोड़ से हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार ने अगर उनके पिता को पद्म विभूषण देने का ऐलान किया है, तो वो उसका स्वागत करें, क्या करें? खामोश हैं। उनको पता है कि जो जेस्चर दिखाया है नरेंद्र मोदी ने, उसका यादव वोटों पर तो जो प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन कहीं मुस्लिम जो हैं, वो उनसे ना छिटक जाए। उनको पहले ही भय हो रहा है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर 7 सितंबर से अभी तक राहुल गांधी ने किया है, इसमें ख़ास तौर से जब वो लोनी से एंटर हुए थे उत्तर प्रदेश में और बागपत, बड़ौत, शामली होते हुए कैराना निकल गए थे, कैराना के रास्ते हरियाणा निकल गए थे, तो बड़ी संख्या में मुसलमान उसमें शामिल हुए थे और यूथ शामिल हुआ था। तो अखिलेश यादव को भय है कि मुलायम सिंह यादव को मोदी सरकार अगर पद्म विभूषण दे रही है, तो कहीं मुसलमान नाराज़ ना हो जाएँ, छिटक ना जाएँ। बहरहाल वो उनकी अपनी समस्या है। लेकिन मोदी सर मोदी से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के नाराज़ हैं कि वो अजमेर शरीफ में चादर क्यों भिजवा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण क्यों दे रहे हैं। लेकिन कुछ-कुछ काम नरेंद्र मोदी ऐसे भी कर रहे हैं,
जो लोगों को भा रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं। वैसे तो उन्होंने कई ऐसे काम अब तक किए हैं, कई भवनों के, कई संस्थानों के, कई सड़कों के नाम बदले हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम रोड किया था। इसके अलावा योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया था। उसमें तो कहीं कोई वो पुट भी नहीं था। रेस कोर्स रोड का नाम बदल करके लोक कल्याण मार्ग किया। इसी तरीके से जो फिरोज शाह कोटला मैदान, जो खेल का मैदान था, उसका नाम बदल करके अरुण जेटली के नाम पर कर दिया था। और अब एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से हुआ है। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन हुआ करता था, उस मुगल गार्डन का अब नाम बदल दिया गया है और 31 जनवरी से जब ये खुलेगा, तो उसका नाम अब अमृत गार्डन के नाम से पुकारा जाएगा। ये अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये फरवरी और मार्च में आम दर्शकों के लिए, भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए खुला रहता है और 12 बजे से रात के 9 बजे तक यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। और ट्यूलिप और गुलाब की तो वहाँ इतनी नस्लें हैं, प्रजातियाँ हैं, फूल हैं कि वो आपका मन मोह लेते हैं। तो ये 15 एकड़ में फैला हुआ है और 10 से अधिक इसमें गार्डन हैं, जिसमें गुलाब है, सेंट्रल लॉन और लॉन्ग, सर्कुलर, स्पिरिचुअल, हर्बल, 33 औषधि के पौधे बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर होते हैं। बोनसाई 250 प्लांट के आसपास हैं। कैक्टस की भी 80 वैरायटी यहाँ पर हैं और नक्षत्र गार्डन में 27 वैरायटी हैं। इसके अलावा भी यहाँ 160 वैरायटी के करीब-करीब 5000 पेड़ स्थित हैं, लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका जो प्रवेश है वो निःशुल्क है। तो एक जहाँ मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर लोगों में नाराज़गी है, या अजमेर शरीफ पर चादर भेजे जाने को लेकर के लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, वहीं मुगलों के नाम पर जो राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, उस गार्डन का नाम बदल करके मोदी सरकार ने कम से कम एक और जेस्चर दिखाया है, एक और बड़ा और कड़ा फैसला लिया है, एक और उस दिशा में आगे बढ़ते रहने का संकल्प उन्होंने दोहराया है एक तरीके से, जिस दिशा में अब ये देश एक्चुअल में फिर से बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। हमने गणतंत्र दिवस परेड में भी इस बार देखा है कि जो अलग-अलग राज्यों की झाँकियाँ थी, वो पूरी तरीके से जो हिंदुत्व और जो सनातन धर्म है, उसको प्रतिबिंबित करने वाली, प्रदर्शित करने वाली झाँकियाँ थी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की झाँकी में भी इस बार वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चित्र हमें देखने को मिलते थे, झाँकी देखने को मिलती थी, उत्तर प्रदेश में भी 2017 से पहले तक वैसा ही दृश्य देखने को मिलता था, कई दूसरे राज्यों में भी। इस बार ऐसा नहीं दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर की झाँकी में भी इस बार अमरनाथ गुफा और शिवलिंग के दृश्य हमें देखने को मिले, माता वैष्णो देवी की झाँकी हमें देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में तो चूँकि भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है, जो 2024 के शुरू में दर्शनों के लिए खुल जाएगा, उपलब्ध रहेगा। उसमें तो भव्य राम मंदिर का हमें दर्शन देखने को मिला और हरियाणा में भी आपको कृष्ण और अर्जुन गीता का जो उपदेश दिया गया, वो दृश्य हमें देखने को मिला। अलग-अलग राज्यों की जो झाँकियाँ थी, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश हो, केरल हो,
पश्चिम बंगाल हो, दुर्गा की प्रतिमा देखने को मिली। तो हर जगह हमें इस समय बदलाव देखने को मिल रहा है और बहुत सही बात और सच्ची बात तो ये है कि हम जब ब्रॉड वे में देखते हैं, बड़े स्तर पर देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको फिर से उसी स्थान पर प्रतिष्ठापित करने में लगे हुए दिखाई देते हैं। बीच-बीच में कुछ ऐसे काम ज़रूर उनके होते हैं, जब वो आलोचना के पात्र बन जाते हैं, लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। वरना अगर हम देखें तो चाहे केदारनाथ का कायाकल्प हो, चाहे काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ का अ, भव्य गलियारे का निर्माण हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर और पूरा जो एक सर्किल है, उसका सौंदर्यकरण का काम हो, चाहे आप सोमनाथ मंदिर का ले लीजिए, महाकाल का ले लीजिए, हर जगह चार धाम यात्रा, उसको सुगम बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो लगता है कि अ, अन्यों की जो नाराज़गी है या तथाकथित जो एक राजनीति होती है इस सब को लेकर के, उसकी परवाह ना करते हुए वो एक दिशा में बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मुगल गार्डन का भी जो नाम बदल करके अमृत उद्यान किया गया है, ये भी उसी दिशा में बढ़ाया गया एक और ठोस कदम है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।